फातिमा और वक्त पर नमाज का तोहफा। एक छोटे से गांव में जो सब्ज पहाड़ियों और खुलते हुए फूलों से घिरा हुआ था, एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा अपनी मुस्कुराहट, नरमी और दुनिया के बारे में जानने के शौक की वजह से सबको पसंद थी। इसे बाहर खेलना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और कुदरत की खूबसूरती को देखना बहुत पसंद था। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसमें फातिमा अक्सर सस्ती कर जाती थी। वो अपनी 5 वक्त की नमाजें वक्त पर नहीं पढ़ती थी। फातिमा की उम्मी नरमी से इसे समझाती, बेटा, नमाज अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है। ये हमारे दिलों को सुकून बख्शती है और हमें अल्लाह से जोड़ती है। फातिमा सर हिलाती और कभी कहती, उम्मी, मैं नमाज बाद में पढ़ लूंगी, अभी खेल खत्म कर लूं, और कभी कभार वो बिल्कुल भूल जाती। एक शाम फातिमा खिड़की के पास बैठी सूरज को गुरूब होता देख रही थी। इसकी दादी, जो बहुत अक्लमंद और नर्म दिल थीं, इसके पास आकर बैठ गईं। दादी ने नरमी से पूछा, फातिमा, क्या तुम्हें पता है कि जो अपनी नमाजों का वक्त पर ख्याल रखते हैं उनके साथ क्या होता है? फातिमा ने नफी में सर हिलाया। दादी मुस्कुरा कर बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है। एक किसान का बहुत खूबसूरत बाग था। वो हर दिन वक्त पर बाग को पानी देता था, कभी भी देर नहीं करता था। पौधे हरे भरे थे, फूल खूबसूरत खुलते थे और परिंदे बाग में आकर चहचहाते थे। बाग सबके लिए खुशियां बांटता था। दादी ने बात जारी रखी, लेकिन एक दिन किसान ने सोचा, मैं बाद में पानी दे दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता वो सुस्त हो गया और बाग को पानी देना भूल गया। चंद दिनों में पौधे मुरझाने लगे, फूल गिर गए और परिंदे भी बाग छोड़कर चले गए। जो बाग कभी हरा भरा था, वो सूख कर बेरौनक हो गया। फातिमा ने हैरानी से पूछा, फिर बाग का क्या हुआ दादी? दादी ने नरमी से कहा, बेटा, वो बाग हमारे दिलों की तरह है। नमाज हमारी रूह को पानी देती है। अगर हम अपनी नमाजों का वक्त पर ख्याल रखें तो हमारे दिल सुकून और खुशी से भर जाते हैं। लेकिन अगर हम नमाजों को टालें या भूल जाएं, तो हमारे दिल भी इस बाग की तरह मुरझा जाते हैं। फातिमा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां आसमान नारंगी और जामुनी रंगों में रंगा हुआ था। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। इसने सोचा कि वो अपने दिल को एक खूबसूरत बाग बनाना चाहती है। इसी शाम जब मगरिब की अजान हुई तो फातिमा ने जल्दी से वुजू किया और अपने घर वालों के साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। इसकी उम्मी ने मुस्करा कर कहा, माशाअल्लाह फातिमा, आज तुमने याद रखा। इस दिन के बाद फातिमा ने अपने दिल में एक अज़्म कर लिया, वो अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करेगी, चाहे कुछ भी हो। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना वक्त बेहतर अंदाज में गुजारना सीखा। अब वो खेलती पढ़ती, अपनी माँ की मदद करती, मगर नमाज का वक्त आते ही फौरन अल्लाह के सामने खड़ी हो जाती। फातिमा हैरान हुई कि इसकी जिंदगी में सुकून और खुशी बढ़ने लगी। इसने समझ लिया कि नमाज बोझ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का एक खास तोहफा है जो हमें सुकून देता है और हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। कहानी का सबक: नमाज हमारी रूह की आबियारी करती है, जैसे पानी पौधों को जिंदा रखता है। वक्त पर नमाज पढ़ने से हम अपने दिलों को सुकून, बरकत और अल्लाह की मोहब्बत से भर सकते हैं। अगर हम नमाज में सस्ती करें तो हमारा दिल और ईमान कमज़ोर हो जाता है, जैसे बगैर पानी के बाग मुरझा जाता है।